हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल वेलकम एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। जय श्री राधे दोस्तों। भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। उन्होंने हमें माया में क्यों फंसाया। प्रेमानंद जी महाराज जी बताते हैं अपने प्रवचनों में भगवान की मर्जी, माया और मानव जीवन के उद्देश्य पर गहन रूप से प्रकाश डाला है। उनका कहना है कि संसार की सभी घटनाएं और प्रक्रियाएं भगवान की मर्जी से ही होती हैं। भगवान की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। यह कहावत यह बताती है कि ईश्वर की अनुकंपा और उनकी शक्ति के बिना इस जगत में कोई भी चीज़ संभव नहीं है। उनके अनुसार माया के जाल में फंसे हुए हम स्वयं इस बात से अनजान रहते हैं कि हमारी हर क्रिया और प्रतिक्रिया ईश्वर की इच्छा अनुसार हो रही है। माया को प्रेमानंद जी महाराज ने एक भ्रम की स्थिति बताया है, जिसमें हम अपनी सच्ची प्रकृति को भूल जाते हैं और संसार के सुख दुख में उलझ जाते हैं। उनके अनुसार भगवान ने इस माया को सृजन इसलिए किया है क्योंकि वह हमें एक विशेष उद्देश्य से इस संसार में भेजते हैं। यह संसार एक मंच है और यहाँ जो कुछ भी घटित होता है वह हमारे आत्मिक विकास और हमें हमारे वास्तविक स्वरूप का ज्ञान कराने के लिए होता है। माया का उद्देश्य है हमें यह दिखाना कि संसार का सुख अस्थायी है और इससे परे कुछ ऐसा है जो अनंत है, वह है परमात्मा का सानिध्य। संसार में जो भी हमें आकर्षण, भौतिक सुख और दुख का अनुभव होता है वह माया का ही परिणाम है, लेकिन यह माया स्वयं भगवान की इच्छा का ही हिस्सा है। इसे उन्होंने इसलिए रचा है ताकि हम इस संसार की क्षणिकता को समझकर अंत में परमात्मा की ओर मुड़ें। प्रेमानंद जी महाराज के अनुसार भगवान हमें माया में इसलिए फंसाते हैं क्योंकि वे हमें सिखाना चाहते हैं कि हम उनसे दूर रहकर इस संसार में अपने स्वार्थी और भौतिक सुखों की पूर्ति की कोशिश में उलझ जाते हैं। लेकिन जब हमें इन सुखों का अस्थायी होना समझ में आता है तब हम उनकी शरण में जाने का रास्ता खोजते हैं। यह एक यात्रा है अज्ञानता से ज्ञान की ओर, असत्य से सत्य की ओर और मृत्यु से अमृत की ओर। भगवान ने माया की रचना इस उद्देश्य से की है कि हम अपने सांसारिक मोह में फंसे अपने कर्म करें और अंततः उस माया को पहचान कर उससे परे जाकर भगवान की शरण में जाएं। उन्होंने हमें यह स्वतंत्रता दी कि हम अपने कर्मों के अनुसार माया में उलझें या उससे निकलने का प्रयास करें। यह जीवन हमें भगवान की ओर एक उपहार है जिसमें हम स्वयं को जानने का अवसर पाते हैं। प्रेमानंद जी महाराज का कहना है कि माया हमें अपनी वास्तविकता से भ्रमित करती है, लेकिन इस भ्रम का उद्देश्य है हमें आत्मज्ञान की ओर प्रेरित करना। यदि भगवान ने हमें सीधा साधा अपने पास बुला लिया होता तो हम इस जीवन के संघर्ष, सुख दुख और उनके महत्व को समझ नहीं पाते। माया का अनुभव हमें यह सिखाता है कि भौतिक वस्तुएं और सांसारिक अस्थायी हैं। भगवान चाहते हैं कि हम अपनी आत्मा को पहचानें और उससे भी बड़ी वास्तविकता को समझें, वह हैं स्वयं भगवान। जब हम संसार के दुखों में होते हैं तब हमें यह एहसास होता है कि इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं भगवान हमें माया में फंसाकर यही दिखाना चाहते हैं कि इस माया के पार जाकर ही सच्चा आनंद और शांति प्राप्त की जा सकती है। यह मार्ग आत्मान्वेषण और भक्ति का है, जहाँ हम अपने जीवन के उद्देश्य को समझकर भगवान की ओर अग्रसर होते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि माया में फंसना कोई गलती नहीं है, बल्कि यह भगवान की योजना का हिस्सा है। इस माया से निकलने के लिए हमें भगवान का ध्यान, उनके नाम का जप और उनके प्रति अटूट श्रद्धा की आवश्यकता है। जब हम अपने कर्मों और भावनाओं को भगवान के समर्पण में रखते हैं तब हम माया के प्रभाव से मुक्त हो सकते हैं। प्रेमानंद जी महाराज
यह भी कहते हैं कि भगवान हमें माया में फंसाते हैं ताकि हम यह समझ सकें कि संसार में कोई स्थायी सुख नहीं है। जो भी हमें इस संसार में दिखता है वह अस्थायी है और उसकी वास्तविकता मात्र एक भ्रम है। माया से मुक्ति पाने का मार्ग है भगवान की शरण में जाना और यही अंतिम सत्य है। इस प्रकार भगवान की मर्जी के बिना संसार की कोई भी घटना घटित नहीं हो सकती और माया हमें फंसाकर भगवान हमें आत्मिक विकास की ओर प्रेरित करते हैं। माया हमें यह सिखाती है कि संसार की वस्तुएं अस्थायी हैं और सच्ची शांति और आनंद केवल भगवान की शरण में ही मिल सकते हैं। बोलो जय श्री राधे। दोस्तों, हम आशा करते हैं आपको मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। धन्यवाद।